बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई क़यादत ने इमरान खान को मज़ाहमत का रास्ता छोड़ने और मुफाहमत की राह इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। शुरका ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी हाथ खड़े कर दिए। इमरान खान को शदीद गर्मी की वजह से लॉन्ग मार्च न करने की तजवीज़ दे दी। बैकडोर डिप्लोमेसी का दायरा कार बढ़ाने और हुकूमत पर दबाव के लिए जलसे जारी रखने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। इमरान खान ने जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई क़यादत ने इमरान खान को मज़ाहमत का रास्ता छोड़ने और मुफाहमत की राह इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। शुरका ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी हाथ खड़े कर दिए। इमरान खान को शदीद गर्मी की वजह से लॉन्ग मार्च ना करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बैकडोर डिप्लोमेसी का दायरा कार बढ़ाने और हुकूमत पर दबाव के लिए जल्द से जारी रखने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। इमरान खान ने जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा अवाम के लिए वबाले जान बन गया। पहले सियासी खेल के लिए ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ कर मैदान उजाड़ा गया। अब इंतजामिया ने मजदूरों के पेट पर लात मारने की ठान ली है। स्टेडियम के इतराफ तमाम रेस्टोरेंट और दुकानें बंद रखने का शाही फरमान जारी कर दिया। मालिकान ने इस इकदाम को ताजिर दुश्मनी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने बगैर फीस अदा किए साइन बोर्ड्स और पेनाफ्लेक्सेस लगाकर कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानियाल उमर। तहरीक इंसाफ की लाहौर जलसे के लिए हट धर्मी। हॉकी स्टेडियम के गिर्द रेस्टोरेंट्स और दुकानें भी बंद करा दी। डिप्टी कमिश्नर का पीसीबी को मरासला। मरासले में कहा गया है कि पीटीआई की लीडरशिप जलसा किसी और मुकाम पर करने को तैयार नहीं, लिहाजा तमाम दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। दुकानदारों का कहना है कि ये इकदाम कारोबार दुश्मनी है। सैकड़ों मुलाजमीन उजरत से महरूम हो जाएंगे। मैच होता है या कोई जलसा होता है तो बहुत सारे लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, तो इन दौरान हमारा जो कारोबार खुला रहना चाहिए। बहुत नुकसान होगा क्योंकि हमारे पास लेबर है, हमारे पास 30-35 आदमी काम करते हैं। अब उनकी सब दिहाड़ी पे हैं, क्योंकि होटलों पे जो लेबर होती है ना वो दिहाड़ी पे होती है। ये बिल्कुल फजूल है जलसे के लिए इसको बंद करना। ये इतने माशाल्लाह कोई ना 15-20 इधर होटल हैं और 700-800 आदमी इधर काम करते हैं। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए कौमी खजाने को भी टीका लगा दिया। यौम आजादी पर पूरे शहर में जलसे की इश्तिहारी मुहिम जारी, लेकिन सरकारी फीस तक अदा न की गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक फी पोल इश्तिहार के सरकारी निर्ख 1650 से 6500 रुपए हैं। पार्टी झंडे लगाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। जिन शहराओं पर तहरीक इंसाफ के झंडे कौमी परचम से ऊपर थे, उन्हें समा की खबर के बाद नीचे कर दिया गया। कैमरा टीम और रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। खुदारा यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के झंडे को ना उतारें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की अपील। कहा, कौमी परचम हटाकर सियासी झंडा लहराना इनकी ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासत के लिए 364 दिन पड़े हैं। कम अज़ कम आज़ादी के मौके पर नफरत और तकसीम का पैगाम ना दें। आए मिलकर यौम आज़ादी मनाएं और दुनिया को बताएं कि सब्ज़ लाली परचम के साए तले हम एक कौम हैं। आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त के मौके के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा है उसको हटाकर अपनी जमात का झंडा लगाना, ये क्या मैसेज है? 13 अगस्त को हम दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम सियासी तफरीक में इतने बटे हुए हैं कि हम अपने झंडे को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये आपकी ज़हनियत की अक्कासी करता है। पाकिस्तान के झंडे के तले जो सियासत है वो जुर्म है। मैं इल्तिजा करूंगी, बराए मेहरबानी, बड़े मौके आते हैं, 365 दिनों में एक दिन ये झंडे ना उतारें। इस दिन ये तफरीक पैदा ना करें, ये नफरत पैदा ना करें, ये तकसीम पैदा ना करें। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा जो इस पूरे कार्रवाई का हिस्सा है। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को 14 अगस्त पे पूरी दुनिया के लिए वो तकरीबात के जरिए, वो जज्बे के जरिए यौम आज़ादी मनाएं। लाहौर में रद्दोबदल किया गया। कौमी परचम सरेआम फरोख्त किया जाने लगा। कौमी परचम पर तस्वीर लगाना या कोई भी इजाफा करना जुर्म है। इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात करते हैं कासिम अरशद से। कासिम, आगाह कीजिए।
अरे देखिए, लाहौर में भी हर कोई आज़ादी का जश्न अपने अपने अंदाज में मना रहा है। मेरे यहाँ दाएं जानिब पाकिस्तान का कौमी परचम है और ये अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी हरियाली फैला रहा है। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ है जो लाहौर के अनारकली बाजार, गणपत बाजार में फ़रोख्त की जा रही है, वो ये है कौमी परचम में रद्दोबदल करके से फ़रोख्त किया जा रहा है। आमतौर पे जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो वो तो इस चीज़ से लाइल्म है, उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कौमी परचम के अंदर रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, कोई तस्वीर उसमें दाखिल नहीं की जा सकती, कोई तहरीर उस पर नहीं लिखी जा सकती कौमी परचम पे। ये बाकायदा तौर पर जुर्म है और जिसकी बाकायदा 3 साल की सज़ा है। हमें एक दफ़ा दोबारा दिखाएं तो ये जो कौमी परचम है सफ़ेद और सब्ज़ रंग का, जिसमें चांद और सितारा भी मौजूद है, ये हमारे मुल्क की अक्कासी करता है और ये असल कौमी परचम है जो जिसकी फ़रोख्त जो है वो की जानी चाहिए, जबकि जो शहरी हैं वो भी इसको खरीदें। जी, कानूनी माहिर सफदर शाहीन पीरजादा ने कौमी परचम में रद्दोबदल को बेहुरमती से तशबीह देते हुए कहा है कि ये कानून के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म है। परचम में आप रद्दोबदल नहीं कर सकते। परचम का एक प्रोटोकॉल है जो 2002 के प्रोटोकॉल लॉज में डिफाइन कर दिएगा। किसी भी किस्म की कानून में उसमें परचम में अमेंडमेंट करते हैं, अनुमति में आएगा, उसकी खुदा न खास्ता इंसल्ट में आएगा और वो अलाउड नहीं। उसमें 3 साल तक आपको सजा दी जा सकती है, फिर साथ उसके फाइन किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं कि आज के जलसे में इमरान खान कौम को आगे का लाहमल देंगे। हॉकी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो किसी के तसल्लुत में ना हो। आज जो खिताब करेंगे चेयरमैन इमरान खान साहब, उसमें कौम को पैगाम के साथ अपना एक राय-अमल भी बताएंगे और आगे उन्होंने क्या करना है। आज की तकरीब जो है उससे एक दफा फिर पैगाम जाएगा, ये कौम यकजा है, ये मुत्तहिद है, ये एक दलेर कौम है, एक आज़ाद कौम है, ये अपनी आज़ादी को हासिल करने का जज्बा भी रखती है और उस आज़ादी को एक हकीकी आज़ादी बनाने का जज्बा भी रखती है। इमरान खान का लाहौर में जलसा, केपी, फैसलाबाद, मुल्तान और मरी से कारकुनों को इकट्ठा किया गया है। पटवारियों को भी जलसा भरने की हिदायत जारी की गई है। केपी, फैसलाबाद और मरी से कारकुनों को इकट्ठा किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं, क्या किया जा रहा है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इमरान खान का लाहौर में जलसा तो रख लिया गया और इसे रखा भी गया था कि एहलियाने लाहौर के लिए कि सियासी शो होगा, क्योंकि जब लाहौर जागता है तो उसके बाद सियासी एक्टिविटी भी आगे बढ़ती है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इसमें लाहौर के शहरियों की इस तरह दिलचस्पी नहीं है, बल्कि यहाँ पर फैसलाबाद, मुल्तान, मरी और उसके गिरदनवा के इलाकों से बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो लाहौर में आज दिन भर ही सुबह से इकट्ठा होना शुरू हुए थे और लाहौर की मुख्तलिफ जो तारीखी मुकामात है वहाँ में भी पहुंचे हुए हैं। फैसलाबाद, लाहौर के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर जो सनती यूनिट्स लगे हैं वहाँ से भी मजदूरों की बड़ी तादाद को जलसों में लाने का टास्क सौंपा गया है। जरा ये भी बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने पटवारियों, क्लर्कों को भी जलसा गाह में हाजिर होकर अपनी हाजिरी लगवाने की हिदायत की है। गुजरात, सियालकोट से भी मजदूरों को कारकुनों के भेस में लाया जाएगा, जबकि पंजाब हुकूमत ने सादा लिबास में जो पुलिस एहलकार हैं उनकी ड्यूटियां भी स्टेडियम भरने पर लगा दी है। स्टेडियम में मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि 45,000 अफराद के बैंड की गुंजाइश है, जबकि दावे हो रहे हैं लाखों के। और उसमें भी स्टेडियम का जो 30% हिस्सा है इसे सिक्योरिटी और स्टेज के नाम पर खाली रखा गया है और स्टेडियम के जो तमाम हंगामी खराज के दरवाजे हैं। ठीक है, इमरान खान का लाहौर में जलसा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आसिम नसीर, आपका शुक्रिया। अब ये बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। ज़ाती और सियासी मफाद के लिए रियासती इदारों को बदनाम करने की मज़मूम मुहिम चलाई गई। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पीटीआई के ट्रोलर्स ने फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ममनुआ फंडिंग के फैसले ने असल साजिशियों को बेनकाब कर दिया। कौम को साजिश का चूरन बेचने वालों ने खुद अमरीकी फर्म की खिदमत हासिल कर रखी हैं। जिस तरह जलसे के लिए स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ी गई, वही हाल मुल्की मईशत और खर्जा पॉलिसी का किया गया। तो आपको ये बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पीटीआई के ट्रोलर्स ने फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ममनुआ फंडिंग के फैसले ने असल साजिशियों को बेनकाब कर दिया। कौम को साजिश का चूरन बेचने वालों ने खुद अमरीकी फर्म की खिदमत हासिल कर रखी हैं। जिस तरह जलसे के लिए स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ी गई, वही हाल मुल्की मईशत और खारजा पॉलिसी का किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए, ये कहना है साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का।
हुकूमत ने बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल की मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल रिमांड से मुतालिक मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। शहबाज गिल के ड्राइवर के ब्रादर निस्बती नुमान का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। बगावत पर उकसाने का इल्जाम। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के जुडिशल रिमांड से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। इस्तदा की के हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार देते हुए शहबाज गिल को मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करे। शहबाज गिल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीश में पुलिस शहबाज गिल पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। सियासी मकासद के लिए झूठी FIR दर्ज की गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शहबाज गिल के ड्राइवर के ब्रादर निस्बती नौमान का नाम मुकदमे से निकाल दिया। ड्यूटी जज ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि पुलिस ने कांस्टेबल सजाद का बयान लिया, न ही उसकी शर्ट कब्जे में ली गई। मुलजिम के खिलाफ मजीद शवाहिद मिले तो अदालत की इजाजत से दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। कार सरकार में मुदाखलत के केस में शहबाज गिल के ड्राइवर के ससुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी 26 अगस्त तक मंजूर कर ली गई। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। 25 मई के वाक़यात को जवाज बनाकर अता तारड़ को तलबी का नोटिस भिजवा दिया है। पुलिस एक्शन के बाद ट्विटर पर पंजाब के साबिक और मौजूदा वज़राए दाखिला आमने सामने आ गए। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। पंजाब के साबिक और मौजूदा वजीर दाखिला आमने सामने। ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। वजीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के हुक्म पर लाहौर पुलिस की वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ के घर आमद। तफ्तीश के लिए पेशी का नोटिस दे दिया। अता तारड़ घर पर मौजूद नहीं थे। सूबाई वजीर ने ट्वीट किया, अता तारड़, पुलिस ने लाहौर में आपके घर पर नोटिस दिया है, अगर कानून की ताकत समझते हैं तो लाहौर में पेश हो जाएं। हाशिम डोगर ने अता तारड़ को मुखातिब करते हुए एक और ट्वीट किया कि आपने कहा था पंजाब में किसी भी शहर में आएंगे, आए आपको कॉफी पिलाएंगे। वजीर दाखिला पंजाब के ट्वीट पर अता तारड़ का भी करारा जवाब आया। लिखा, हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था वहाँ पुलिस भेज दी। मजीद लिखा कि ये हाल है आपका, खाक वजारत चलानी है आपने। मुल्क दुश्मन बयानी के दिफा में इतना आगे न जाएं। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफसरान और सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फवाद चौधरी कहते हैं अता तारड़ और राना सनाउल्लाह तलबी पर पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दे देंगे। बनी गाला पर छापा मारना है तो फिर जाती उमरा भी ज्यादा दूर नहीं है। PTI रहनुमा ने दावा किया कि अगर सड़कों पर निकले तो 5 दिन में हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये कहना कि हमें बनी गाला पे छापे मारने हैं तो फिर तो जाती उमरा भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। पंजाब की लीडरशिप के घर भी दूर नहीं है। अगर हम आज पूरी ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे, ये हुकूमत तो 5 दिन नहीं चल सकती। 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान, उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। और इसके साथ जो SHOs उसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो हटा दिया गया है उनों से। कुछ लोग जो हैं उनको गिरफ्तारियां भी जो हैं वो उनकी की जा रही हैं। और ये तमाम मामला जो हैं हम चाहते हैं 15 दिन के अंदर जो है इनको मुकम्मल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा अता तारड़, राना मशहूद और मलिक अहमद खान को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने अता तारड़, राना मशहूद और मलिक अहमद खान की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब पुलिस गैर कानूनी तौर पर हिरासा कर रही है और खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई गैर कानूनी इकदाम ना किया जाए। पुलिस आइंदा समाअत तक रिपोर्ट अदालत में जमा कराए।
PTI के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं कि आज जमहूरियत ख़तरे में है। 75 साल बाद लग रहा है कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद होने जा रहा है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया उन्होंने। आज जमहूरियत भी खतरे में है। ये वफाक में भी जो इनकी हुकूमत है ये चंद दिन की मेहमान है। तारीखी इज्तिमा होगा और इमरान खान साहब इसमें एक साजिश को बेनकाब करें। एक तबका ऐसा है पाकिस्तान में जो ये चाहता है कि अवाम की राय से हुकूमत कायम ना हो पाकिस्तान में। ये दो खानदान अपनी इजारादरी कायम करने के लिए हर हद तक जाने की सलाहियत भी रखते हैं और बड़े मुतमईन भी हैं इस मामले में। तो महंगाई की अभी शरह है, आप आगे देखिएगा माल अभी आ रहे हैं, रस्ते में है जो महंगे रेट के ऊपर आ रहे हैं। अभी तो इसका इम्पैक्ट आना है और उससे और ज्यादा महंगाई की शरह बढ़ रही है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं पाक फौज के शहदा के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई गई। परवेज इलाही की सूरत में चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा है। उन्होंने इमरान खान को चैलेंज भी दे दिया। इमरान खान ने चोरी की है, इमरान खान ने डाके मारे हैं, इमरान खान की वजह से आज बदइखलाकी बदअमनी कर कर फैल चुकी है। 25 सितंबर को ये आए यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं मैं करूंगा इसके कागजात पे। ये लड़े आकर इलेक्शन, अवाम ने फैसला करना है। कोई RTS सिस्टम बंद नहीं होने जा रहा है। मुसल्लह अफवाज जो हमारा वो अदारा है जिसकी वजह से हम रात को सुकून की नींद सोते हैं, उनके शोहदा को गालियां निकालने के लिए इन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है। तुम्हारे से घड़ियां निकली तुम्हारी बीवी से, तुम्हारी बीवी से जो तोशा खाने की चोरी है तुम्हारी बीवी से निकलती है और उधर से तुम फिर जादू टूना कराकर फिर अवाम को नया पूरन बेचने आ जाते हैं। डाकू राज तुमने जो इकट्ठा किया है चूचू का मुरब्बा परवेज इलाही की सूरत में, वो नस्ली डाकू है, ये अब्सकॉन्डर है FIA का। अब वक्त आ चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, इस ठग को, इस चोर को, डाकू को, इस ज़कात चोर को से एक एक पाई का हिसाब लेना होगा। असेंबली टूटने का खौफ या सियासी हिकमत अमली, पंजाब असेंबली का इजलास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सूबाई असेंबली का सेशन 4 माह से मुसलसल जारी है। पंजाब असेंबली का इजलास गुज़िश्ता 4 माह से क्यों जारी है, ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, पंजाब के अंदर अगरचे चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बन चुकी है और लेकिन इसके बावजूद पंजाब में सियासी बहरान के अभी तक आसार बाकी हैं। इसकी बड़ी अलामत ये है कि पंजाब असेंबली का सेशन पिछले तकरीबन 4 माह से मुसलसल जारी है और ये सेशन जो है इसे एक बार गवर्नर ने 2 अप्रैल को जो तलब किया था वो इजलास उन्होंने 13 जून को खत्म कर दिया गवर्नर ने, लेकिन उसी दिन स्पीकर ने अरकान की रिक्विजिशन पर नया इजलास तलब कर लिया जो आज तक जारी है। 2 अप्रैल से जो असेंबली इन सेशन थी वो आज तक तकरीबन 4 माह 10 दिन हो चुके हैं। ये असेंबली इन सेशन है, अगरचे इस वक्त इसका इजलास नहीं हो रहा, लेकिन इजलास जो है वो प्रोरोग जिसे कहते हैं खत्म करने वो नहीं किया जा सका। इसकी बुनियादी तौर पर वजह ये बताई जा रही है कि पंजाब के अंदर जो सियासी बहरान है उसमें एक तो पहले चौधरी परवेज इलाही की हिकमत अमली थी कि वो असेंबली का इजलास इसलिए खत्म नहीं करना चाहते थे ताकि कोई असेंबली तहलील न कर सके। इससे पहले खदशा था कि उस्मान बुज़दार उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आनी थी, तो उससे बचने के लिए वो कहीं असेंबली तहलील न कर रहे। लेकिन उसके बाद फिर जब वो भी नहीं रहे तो उसके बाद भी असेंबली को आज तक नहीं चलाया गया। इसका एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि इस तवील तरीन इजलास का ये जो सिलसिला चल रहा है ये एक अपनी जगह पर एक रिकॉर्ड कायम हो गया है और जिसमें पिछले 4 माह से पंजाब असेंबली के मुलाजमीन जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट है। बिल्कुल, सूबाई असेंबली का सेशन 4 माह से मुसलसल जारी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द हर गुजरते दिन शिकंजा तंग होने लगा है। कहाँ से पैसे आए, फंड्स किसने दिए? वफाकी तहकीकाती इदारे ने इमरान खान से मुल्की और गैर मुल्की फंड्स का सारा हिसाब किताब मांग लिया है। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट। फंड्स का हिसाब दिया जाए, तहरीक इंसाफ को मिलने वाले फंड्स और अकाउंट्स का रिकॉर्ड जमा करवाया जाए, गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की जाए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खत लिख दिया। FIA के खत में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड तंजीमों का 1996 तक का रिकॉर्ड मुहैया करें। 2 हफ्तों में तमाम पार्टी फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट्स और गैर मुल्की डोनर्स की तफसील भी जमा करवाएं। चंदा देने वाले अफराद की फहरिस्त, तमाम ऑफिस होल्डर्स के नाम और शहरियत की तफसीलात भी दी जाए। और इसके अलावा खत का मतन कहता है
कि पार्टी को चंदे के तौर पर मिलने वाली जायदादों की फहरिस्त भी मुहैया की जाए। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के हवाले से इस्लामाबाद के डी चौक में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने कौमी परचम और मीनार पाकिस्तान की तस्वीर बनाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परेड की। फराह रब्बानी की रिपोर्ट। शान से प्यारी है हमको अर्ज़े पाक। सब्ज और सफेद रंगों की मदद से कौमी परचम की तस्वीर बनाते नन्हे आर्टिस्ट मौजूद हैं। इस्लामाबाद के डी चौक में बच्चों ने मीनार पाकिस्तान की तस्वीर भी बनाई। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम। जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के दौरान पुलिस के दस्तों ने परेड का मुजाहिरा किया और सलामी दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब के शुरका बिलखुसूस बच्चों को खिराज तहसीन पेश किया। आज डी चौक पे पाकिस्तान का नौजवान बच्चा पूरे पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी मनाने, पाकिस्तान का झंडा बनाने इकट्ठे हुए। मैं इन सबको मुबारकबाद देती हूँ। तकरीब में शरीक बच्चे और बड़े खूब लुत्फानंदोज हुए। मिली नगमे सुने, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। पुलिस की परेड भी बहुत अच्छी थी और सारे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। पुलिस की परेड और बच्चों की जो पेंटिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी और हमें जो है वो 14 अगस्त इसी जोश और जज्बे से मनाना चाहिए। इस मौके पर बैंड ने धुनों पर कौमी तराना भी बजाया। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर का एक म्यूजियम ऐसा है जहां पाकिस्तान की तारीख को डिजिटल अंदाज में पेश किया गया है। वीडियो वॉल्स के साथ साथ महाजरीन की मुश्किलात की दास्तान को देखना या सुनना हो तो सिर्फ एक क्लिक करें और रोशन तारीख से रोशनास हों। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। हमारे बड़े बुजुर्गों की अनथक मेहनत और कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। ये सब हमने अपनी किताबों में तो पढ़ रखा है, लेकिन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इसको किस तरह से बयान किया जा रहा है, आइए देखते हैं। दीवारों के साथ लगे हेडफोन्स कानों पर लगाएं, बटन दबाएं और क़याम पाकिस्तान की तारीख में खो जाएं। एक जानिब बेसरो समानी की हालत तो दूसरी जानिब हिजरत करने वालों के मनाजिर। आग में जलते घर तो कहीं अपनों के बिछड़ने पर आहो पुकार। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की दरो दीवार देखकर यूं गुमा होता है जैसे वक्त का पहिया 1947 में रुक गया हो। हेडफोन को अपने कानों पे लगा के सुना तो उसके अंदर जो इंटरव्यूज थे लोगों के, जिन लोगों ने पार्टीशन को, हिजरत को अपनी आंखों से देखा था, तो मुझे सुन के इस तरह से महसूस हुआ जैसे मैं भी उस दौर में वापस चला गया हूँ। जिस तरह हिजरत हुई थी, जिस तरह लोग मूव ऑन किए थे, जिस तरह पार्टीशन वगैरह हुई थी, वो सारी हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है और इसके थ्रू हमें बिल्कुल ऐसा फील होता है जब हम इसको देख रहे होते हैं जैसे हम खुद उस दौर से गुजर रहे हों, जैसे हमें वो पूरी हिस्ट्री हमारे सामने और हम खुद उसे लाइव देख रहे हों या लाइव उसमें से पास आउट। नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान में पेश आने वाली मुश्किलात और हालातों वाक़यात से रूशनास कराने के लिए यहाँ वर्चुअल रियलिटी का भी खास एहतमाम किया गया है। म्यूजियम की हर दीवार को वीडियो वॉल बनाया गया है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए डॉक्यूमेंट्रीज, तस्वीर और मुहाजिरीन की मुश्किलात की दास्तान पेश की गई है। तरक्की के मनाजिल तय करता पाकिस्तान तहजीब और सकाफत का गहवारा बन चुका है, जिसकी कुछ झलकियां नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की दीवारों पर भी दिखाई देती हैं। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। FBI कराची ने जाली कंपनी बनाकर अरबों रुपए टैक्स चोरी करने वाले मुबैना मास्टरमाइंड का सुराग लगा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, जून में FBI इंग्लैंड नवीनों की जानिब से एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया था जिसमें अरबों रुपए के टैक्स चोरी कर रही थी कंपनी। उस कंपनी पे FIR दर्ज करके उन्होंने कार्रवाई तो की थी, लेकिन FBI इंग्लैंड के जो अफसरान हैं उन्होंने मजीद काम करते रहे। उसके जो असल मास्टरमाइंड हैं शेख शहजाद इलाही, उन तक की रसाई कर ली है। ये पूरा काम वो करते रहे थे, फ्रंट पे बैक पे करते रहे थे। फ्रंट पे कंपनी
का नाम है और कंपनी भी किसी छोटे मुलाजिम के नाम पे उन्होंने खोली। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करके उसका अकाउंट खुलवाया, फिर कंपनी खुलवाया। उसके बाद फिर जो है एक बड़ी बैटरी कंपनी है, उनको जो है वो टैक्स चोरी का वो दस देते रहे, उनको समझाते रहे। तो FBI की जानिब से चालान पेश किया गया जिसमें ठीक है, FBI की जानिब से चालान पेश किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची की मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी फंस गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान अहमद। कोरंगी कॉजवे नदी का बहाव तेज होने के बाद नदी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए रजाकार किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, आइए इस बोट में जाते हैं और आपको दिखाते हैं। काफ़ी कशमकश सूरत हाल थी। 40 के करीब लोग थे जो नदी के बीच में अपनी मोटरसाइकिलें संभाल के खड़े हुए थे। कुछ शहरियों ने अपनी आप मदद बाहर निकाला है। 10 के करीब बोट्स के ज़रिए जो है हमने वहाँ से महफूज जगह मुंतकिल किया। हमने अपने लोडर के ज़रिए, कुछ ईदी रज़ाकारों के ज़रिए इनकी मदद से हमने लोगों को निकाला, जो तकरीबन 30 से 40 के करीब लोग थे। हम बोट के जरिए अभी पहुंच चुके हैं जो रास्ता बलोच कॉलोनी की तरफ जा रहा है उस रास्ते पर, और कैमरामैन को मैं कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि फायर ब्रिगेड की ये वो गाड़ी है जो कि शहरियों को रेस्क्यू करने आई थी। जब तक नदी का ये बहाव कम नहीं होता, जब तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।